अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम कहता हूँ आपको इस YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज जो है साइन जो बनाने जा रहे हैं हम वो है हैप्पी बर्थडे, ये ऊपर लिखा हुआ है। और आउटर कटिंग दी हुई है। वैसे अगर किसी के पास फैसिलिटी नहीं है नियॉन की इन ये मार्किंग और कटिंग के हवाले से लेज़र मशीन नहीं है, तो उसके लिए आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। पर्सनल में भी कोई रब्ता करता है तो मैं उन्हें यही सजेस्ट करता होता हूँ कि आप स्क्वायर शीट काटें, चौरस जो, ठीक है, वो कट करके उसके नीचे जो है, ये नीचे वाला पेपर भी तब उतार लेंगे आप, ये जैसे है, तो इसको उतार के आपने किसी भी प्रिंटेड जो है ना शीट उसके ऊपर रख लेना है। प्रिंटेड में सस्ता जो सबसे पड़ता है वो आपको पड़ेगा पेनाफ्लेक्स। पेनाफ्लेक्स प्रिंटिंग करेंगे और उसको आप इसके नीचे रख लेंगे। इन्हीं साइज़ में प्रिंटिंग करेंगे जो आपने बनाना है। सपोज़ अगर आप 2 फीट बाई 1.5 फीट का आप साइन बना रहे हैं तो आपने 2 बाई 1.5 का पेनाफ्लेक्स प्रिंट करवा लेना है और उसके ऊपर एक्रेलिक ये जो शीशा है इसका नीचे वाला स्टिकर और ऊपर वाला उतार के डबल टेप से आर्जी तौर पे उस शीट के साथ जोड़ लेंगे। और फिर आप यही तरीका करेंगे जो नियॉन लाइट जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ। मेरे पास पैटर्न डिज़ाइन ये होता है लेज़र के ज़रिए हुआ, लेकिन जहाँ पे लेज़र नहीं है तो आप वो तरीक़ाकार इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर को ये आउटर कटिंग लाजमी नहीं चाहिए होती। हम उन्हें ख़ुद बताते हैं कस्टमर को कि ये फैसिलिटी है, या ये अगर आप चाहते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि हम फालतू ग्लास जो है उसकी कटिंग कर देंगे। तो कस्टमर जो है उसके मुताबिक वो फिर हमें जो सजेस्ट करता है हम कटिंग कर देते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है, कस्टमर को आप बताएंगे तो वो आउटर कटिंग मांगता है, वरना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। अभी जो इसमें कलर्स जो है नियॉन लाइट में 10 हमारे पास होते हैं। तो ये जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये वार्म वाइट कलर चूज़ कर रहा हूँ। हर एक नियॉन लाइट की कवरिंग जो है वो उसी कलर में होती है जिस कलर में लाइट अंदर से ग्लो होनी होती है। सपोज़ पिंक होता तो यहाँ पे पिंक होता, जैसा कि ये मैं आपको सैंपल दिखा दूँ। तो अगर इसमें रेड होती तो रेड होता, लेकिन सिर्फ वार्म वाइट और वाइट या RGB जो रंगीन वाली होती है लाइट जिसमें तमाम कलर ग्लो करते हैं, ये 3 लाइट्स ऐसी होती हैं जिनमें कवर जो है ये वाइट होता है। ठीक है, ये भी चीज़ एक बेसिक बता दी मैंने। अभी जो है नेक्स्ट इसकी मेकिंग की तरफ चलते हैं। तो बाकी तरीकाकार आपको बता दिया है। मज़ीद अगर वीडियो की गाइडलाइन लेनी है जो पेनाफ्लेक्स के हवाले से मैंने बताया आपको तरीकाकार बनाने का, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन लाजमी खोला करें वीडियोज़ का। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि जो ना, या तो होगा कि टॉप व्यूज़ वीडियो जो है उसके नेम से होगा, तो या हाउ टू मेक नियॉन साइन विदाउट लेज़र मशीन या लेज़र मार्किंग। ठीक है, तो इस तरह दोनों नाम से हो सकता है। लिंक मैं कोशिश करूँगा उसे प्रोमिनेंट कर दूँ ताकि आप लोगों को वाज़े नज़र आ सके। अभी जैसे कि हैप्पी बर्थडे, ठीक है, हैप्पी थोड़ा सा मुझे दूर पड़ रहा है तो मैं पहले बर्थडे वाला बना लेता हूँ साइन, तो बाद में हैप्पी का कर लूँगा, या फिर इसको उल्टा इस तरह से करके भी कर सकते हैं। चलें ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने इसमें क्या चीज़ें देखनी है। एक तो सबसे पहले कि हमने स्टार्ट कैसे लेना है। ये देखें, हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि कोई ना कोई चीज़ जो मिस्ड हो गई है वो आप लोगों को बताऊँ। अब इसमें हमने स्टार्ट लेते ही मुझे नज़र आ गया कि मैंने कहाँ से स्टार्ट लेना है। अगर मैं यूँ शुरू कर दूँगा इस तरह से, ये चीज़ यूँ करके यूँ लगा दूँगा, तो चीज़ तो ठीक है कि हमारी डायरेक्शन भी पता चल रही है कि कटिंग किस साइड पे आ रही है क्या है, लेकिन यहाँ पे आपने ये देखना है कि यहाँ पे अगर हम सोल्डिंग करना चाहते हैं तो इस साइड पे ये कर्व होगी। ये वाली जो कर्व है ना, ये मैं पहले लगा लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो कर्व होगी तो ये कर्व में टांका लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इसकी जो, ये देखें इस तरह से स्ट्रिप है, ये यूँ मैं लगा रहा हूँ तो स्ट्रिप आ रही है इस साइड पर, तो ये मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने स्टार्ट जो लेना है तो स्ट्रिप हमारी इस साइड से होनी चाहिए। ठीक है, ताकि इस साइड पे आए स्ट्रिप, और इस तरह से हम लगाएंगे। ठीक है, और दूसरी वजह भी बता दूं कि ये जो स्टार्ट लेने का मकसद, इसको तो हम वी कट लगाते हैं। सपोज़ हमने ये कर लिया, ये इस तरीके से, थोड़ा सा स्लोप ज़्यादा है, वी कट नहीं है सॉरी, ये इसे हम कह सकते हैं टेपर कट। ठीक है, तो ये टेपर कट मैंने लगाया। अब ये देखें थोड़ा लेवल इसके मुताबिक हो गया, लाइन के मुताबिक। थोड़ा सा डिस्टेंस रखते देना क्योंकि दूसरी नियॉन लाइट आनी है, आधी इधर आधी इधर, बारीक हेयर लाइन है, तो इसलिए ये आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा कि मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख के इसे जोड़ना है। और ये इस तरह से हम इसे मूव करते हुए लेके जाएंगे। ये मैं लेके आ रहा हूँ
और मैं तो साथ साथ जोड़ते हुए ही बाद में कटिंग कर लेता होता हूँ, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मकसद वहाँ से स्टार्ट लेने का ये था कि ये देखें यहाँ पे एज जो है ना, ये जो कटिंग पॉइंट होता है जो नियॉन लाइट पे, ये वाला, ये पॉइंट इसके बराबर आ गया है, ठीक है। अगर सपोज ना आता तो अगर थोड़ा आगे भी चला जाता तो यहाँ पे फ़ॉन्ट ख़राब नहीं लगना था, ये डिज़ाइन जो है ना वो ख़राब नहीं फील होना था। तो इसलिए हमने स्टार्ट इधर से लेना है कि ताकि जो लाइट अगर जो बढ़ रही है आधा इंच अगर बढ़ भी जाता तो हम इधर को मूव तो कर सकते हैं ना। अगर हम इधर से स्टार्ट लेंगे यहाँ पे आके वो मसला आ गया तो फिर आप उसे मैनेज किस तरह करेंगे, वो डिस्टर्ब करेगा, या वो डबल कटिंग करके आप वो सारा कुछ प्रोसेस करेंगे। उससे बेहतर है कि आप स्टार्ट ही अच्छे तरीके से ले लें। तो ये चीज़ यहाँ पे बताना ज़रूरी थी। अब हम इसी को स्टार्ट ले लेते हैं। मैंने अभी नियॉन लाइट कट नहीं की क्योंकि मेरा जो तरीकाकार है मैं उसमें थोड़ा इसी तरह से करता होता हूँ, मैं बाद में कट लगा लेता हूँ क्योंकि लंबाई जहाँ ज़्यादा यूज़ हो रही हो वहाँ पे हम बाद में कटिंग कर लेते हैं नियॉन लाइट की थोड़ा लगाने के बाद। अब ये चीज़ हो गई। यहाँ पे आके हमने इसको बेंड देना है इस तरीके से, ये डिज़ाइन के मुताबिक। अच्छा, यहाँ पे अब प्रेशर लाइट का, क्योंकि बेंड कर रहा हूँ, प्रेशर लाइट का बाहर की तरफ जा रहा है तो इसलिए इसको थोड़ा सा पहले ही अंदर कर लेंगे ताकि ऊपर से लाइट बराबर फील होगी, नीचे से वो थोड़ी सी कंप्रेस्ड लगी होगी, क्लोज लगी होगी, ठीक है। ये चीज़ देखें, ये टेक्निकल चीज़ें हैं छोटी छोटी जिन पे अक्सर लोग नहीं फोकस करते, और बाद में जब मेकिंग हो चुकी होती है तो उस वक्त ये चीज़ें गलतियां नज़र आ रही होती हैं। अब मैंने नीचे से थोड़ा सा इसे प्रेस ज़्यादा किया हुआ था, ऊपर से उसका खुलने की वजह से जो हमारा डिज़ाइन है उसके लेवल पे आ रहा है। तो ये देखें, ये परफेक्ट सेम डिज़ाइन के मुताबिक आ गया। अब वही कटिंग वाली बात, यहाँ पे मैं यूँ देख रहा हूँ तो मुझे कटिंग यहाँ पे करीब नज़र आ रही है और मामूली सी छोटी हो रही है तो खैर है। हाँ, अगर बड़ी करना चाहूँ तो इसको घुमा के भी यूँ लगा सकता हूँ मैं, लेकिन वो ओवर लगेगा। तो इसलिए थोड़ी सी छोटी भी होगी है तो खैर है, क्योंकि ये एंड है फ़ॉन्ट का, एंड पे हमें कोई हर्ज नहीं है। अगर 19-20 का फ़र्क आता है, कुछ जगह पे फ़ॉन्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे हर्ज आता है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर सपोज़ ये स्ट्रेट लाइन है, बराबर में एरियल फ़ॉन्ट लगा हुआ है, तमाम फ़ॉन्ट्स बराबर हैं, उसमें ये 5 पॉइंट समथिंग अगर हो गया है तो हम तो कट कर सकते हैं 5 पॉइंट पे। तो वो जो है ना फिर मसला होता है कि फ़ॉन्ट छोटे बड़े नज़र आ रहे होते हैं तो सारा काम जो है ना वो आपका ख़राब नज़र आ रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं इसलिए रुक गया हूँ कि ये देखें, अब यहाँ पे ये डिज़ाइन जो है ना, ये आप लोगों को अगर वाज़े नज़र आ रहा हो, यूँ मूव करता हुआ इस साइड पे आ रहा है। जब यूँ इस तरह से आ रहा है, मैं यूँ घुमाऊँगा तो प्रेशर लाइट का बाहर की तरफ आ रहा है। ये देखें, मैं नीचे से जोड़ रहा हूँ तो प्रेशर बाहर की तरफ से आ रहा है, तो ये बैंड जो है ना ये प्रॉपर नज़र नहीं आएगा अगर मैं लाइन के मुताबिक लगाऊँ। इसलिए मैं इसे ओवर बैंड कर लूँगा थोड़ा सा। ये बात मेरे ख्याल में मैंने पहले ही किसी भी वीडियो में नहीं बता सका था, जो अभी आपको बता रहा हूँ। तो ये जो ओवर बैंड किया है ना, ये इसलिए कि ये बैंड का जो प्रेशर है ना उसको डिज़ाइन को मैनेज कर लेगा ये प्रेशर, ठीक है। ओवर बैंड किया है तो वो ऊपर से लाइट जो है वो नॉर्मल पे आ जाएगी जहाँ पे हमारा डिज़ाइन था। गिलू थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, इसलिए मैंने फ़्लो वो दूसरी तरफ ले गया हूँ गिलू का, ताकि वो भी प्रॉपर जुड़ जाएगा और यहाँ पे ज़्यादा देर सूखने में भी नहीं लगाएगा। तो ये चीज़ हो गई। अब देखें, मैं छोड़ रहा हूँ तो ये हमारे डिज़ाइन के मुताबिक आ गया है। जबकि अगर हम यहाँ डिज़ाइन नीचे जो डिज़ाइन मार्क हुआ है उसके मुताबिक लगाते तो ये प्रेशर रबड़ का बाहर की तरफ है तो इसने मज़ीद यहाँ तक आ जाना था, तो ये डिज़ाइन अपनी जगह पे नहीं बनना था। देखिए ना, काम की चीज़ बताइए आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में ही। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि हर चीज़ जो है वो आप लोगों को वाज़े होती जाए। देखिए कि कनेक्शन जो है, जब एक दफ़ा आपको समझ आ गया है तो आप हर एक वीडियो में देख रहे हैं जो मैंने पहले कनेक्शंस की वीडियो बनाई है, तो सेम वही प्रोसेस है, सारा कुछ वही है, लेकिन लगाना असल चीज़ है। नियॉन लाइट सही लगी होगी तो लुक उसकी प्रॉपर आएगी, कनेक्शन तो बन ही जाएंगे। मेन चीज़ लाइट को किस तरह से मैनेज करना है, यही चीज़ों की वीडियो मैं आप लोगों से अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों को हर एक डिफरेंट चीज़ पे। अभी जैसा हैप्पी बर्थडे पे मैंने बनाना शुरू की है, तो हैप्पी बर्थडे की जो वीडियो है उसमें ये आप लोगों को जो जो चीज़ें सामने आ रही हैं मेरे, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पे अब फ़र्क नज़र आ रहा होगा, ये टेपर हमने कट किया हुआ है, ये वाला स्ट्रेट है, जबकि हमारी यूँ नियॉन लाइट जाएगी तो यहाँ पे टेपर होना चाहिए ताकि इसमें पूरा नियॉन लाइट का साइज़ हम छोड़ें। तो उसके लिए हम इसे टेपर कट कर लेंगे यूँ,
और इसके बाद लाइट को, ये देखें मैंने ये लाइट जितना बीच में गैप छोड़ा है, अगर आपको इस तरीके से मुश्किल हो रही है तो आप इस तरह से करेंगे, ये देखें यूँ यूँ, और यहाँ पे इस तरह से ले जाएंगे ये चीज़, और ये पूरा पूरा यहाँ तक आ गया इस लाइन के मुताबिक। आगे मैं इसलिए नहीं क्रॉस कर रहा क्योंकि हमने ये पूरी एक ही लगानी है। अगर ये दो टुकड़ों में लगाएंगे हो सकता है आधे आधे इंच वाला मसला आ जाए, इधर बढ़ रही हो आधा इंच उधर बढ़ रही हो, तो इसलिए बेहतर है कि हम इस पूरी को मैनेज कर लेंगे। तो इत्फाकन यहाँ पे साइज़ भी पूरा आ गया। तो हमने क्या करना है, इसको यूँ करके कट कर लेंगे यहाँ से, और ये देखें यहाँ पे मैं रखूँगा, बल्कि हम स्टार्ट ही अब इधर से ले सकते हैं। ये चीज़ जब इधर से स्टार्ट लूँगा तो ये चीज़ भी बन जाएगी जो हमें ज़रूरत थी कि इधर पूरा आए, ठीक है, और प्लस उधर भी साइज़ पूरा आ रहा है। तो ये एक परफेक्ट जो है ना फ़ॉन्ट बन रहा है। गिल्लू लगाया मैंने सेंटर में, बिल्कुल यहाँ पे नहीं लगाया क्योंकि देखें इधर भी चला जाएगा इधर भी आ जाएगा, तो गिल्लू जो है वो प्रॉपर हो जाएगा। मकसद जो हमारा वो ये होता है कि गिल्लू ओवर ना हो। अगर यहाँ पे मैं डालता यहाँ तक आता, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा देर लग जाती सूखने में भी और उसकी मिकदार भी ज़्यादा रहती। अब ये देखें कितना परफेक्ट स्लोप आ गया। ऑलरेडी ये स्लोप हमने बनाया हुआ है, नीचे से नहीं पहले जोड़ेंगे हम, पहले स्लोप को ही जोड़ लेंगे। ये देखें ये जो स्लोप बनाया था इसी को हम पहले जोड़ लेंगे। वो मैंने रखा है यहाँ पे, तो गिल्लू उधर ऑलरेडी अवेलेबल था, तो ये थोड़ा सा पकड़ कर गया। इसे आर्जी जोड़ना है बस थोड़ा सा, ये इस तरीके से, और इसको मैं करूँगा थोड़ा सा गिल्लू लगा के। अब नीचे वाली शेप को हमने प्रॉपर शेप देनी है जिसमें इसका डिज़ाइन जिस तरह से था उस तरीके से आ सके। वही प्रेशर वाली बात कि यहाँ पे बैंड पे प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए मैं नीचे से नियॉन लाइट को पकड़ ज़्यादा दे रहा हूँ, थोड़ा इस साइड पे करके लगा रहा हूँ ताकि प्रेशर की वजह से अपनी जगह पे जाएगा तो प्रॉपर फॉन्ट नज़र आएगा। हो गया। ये देखें बेस उसकी अंदर है थोड़ी, लेकिन ऊपर से लाइट थोड़ी सी इधर है, वो ऊपर वाला जो नियॉन लाइट का प्रेशर है उसकी वजह से। तो हमारा फ़ॉन्ट जो है जब ऑन होगा तो वो प्रॉपर वो निचले डिज़ाइन जो हमने मार्क किया हुआ है उसके मुताबिक ऑन होगा। ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों से ये गलती ना हो जो अक्सर लोगों से हो जाती है। तो वो ये अगर आप इस तरीके से कर लेंगे ना तो आपका फ़ॉन्ट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। दोबारा रिपीट कर दूं कि हम जब यूं प्रेस करके लगा रहे होते हैं लाइट, तो ऊपर की तरफ से ज़ाहिर बात है लाइट का प्रेशर बढ़ जाता है बाहर की तरफ जाने के लिए। तो हम उसकी बेस जो है उसको मज़ीद थोड़ा सा डिज़ाइन से हट के थोड़ा सा कंप्रेस इस तरीके से कर देते हैं ताकि जब ये ऊपर वाला जो लाइट है ये खुलेगी तो उस लाइन के बराबर आ जाएगी जो हमारा नीचे डिज़ाइन था, तो उसमें फ़ॉन्ट परफेक्ट नज़र आएगा। ये देखें बिल्कुल लेवल पे है, लाइट नीचे से बेस तो अंदर है लेकिन जो हमारे ये ग्लो होना है वो पोर्शन प्रॉपर है। काफ़ी लोगों ने इस चैनल से सीखा है और मुझे बहुत खुशी होती है जो लोग मुझे इनबॉक्स करते हैं और साइंस अक्सर बना के भेजते हैं। फ़र्स्ट बनाने की जो साइन वीडियो वो भी भेजते हैं। अक्सर लोगों ने मेहनत अच्छी की होती है लेकिन अभी फिनिशिंग नहीं आई होती। तो जब आप काम करेंगे प्रॉपर तो ये सारी चीज़ें आपके हाथ में आ जाएंगी, फिनिशिंग भी प्रॉपर होगी। मेन चीज़ पहली वीडियो पे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि टांके किस तरह से लगने हैं, वायरिंग किस तरह से होनी है, नियॉन लाइट किस तरह से लगनी है, ये सारी चीज़ें। और हाफ इंच कहाँ पे पूरा आ रहा है तो डिज़ाइन बनाते हुए क्यों नहीं कवर किया आपने, ये चीज़ें भी आपको फिर समझ आती हैं। तो ये चीज़ें फिर बताने की नहीं होती आप लोगों को, आप खुद समझ सकते हैं। तो वो ऑलरेडी बताया तो होता है मैंने, लेकिन जब आप खुद से करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आती है कि हाँ यार ये चीज़ वाकई यहाँ पे ज़रूरी है। नियॉन लाइट पूरे पूरे साइन की मैं लगाऊं तो मेरे ख्याल में 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी। स्लोली कर रहा होता हूं ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ आ सके। तो ये भी मसला है थोड़ा सा। तो इसमें यह है कि थोड़ा आप लोग फिर कंप्रोमाइज़ करें। जैसे पिछला मैंने बनाया था बेटर टुगेदर, और उसमें नियॉन लाइट बेटर पे मैंने लगा दी थी, टुगेदर वीडियो में नहीं ऐड कर सका था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। अपलोडिंग का भी इशू आ रहा है, थोड़ा सा यूट्यूब में इशू आ रहा है, तो जिसकी वजह से ना फिर मसला होता है अपलोडिंग में भी। ये देखें मैंने कितने प्यार से गिलू
सिर्फ एक ड्रॉप डाला है, इस हिसाब से इतनी क्वांटिटी दी है कि जो इधर भी पहुंच गई इधर तक भी पहुंच गई, तो शीशे पे निशान भी कोई नहीं है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है ये अगला जो पीस है, ये हमारा मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि 1 इंच पे कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए मैंने इस लाइट को नहीं यहाँ पे लेके आया। दूसरी वजह मैं बता दूँ, जो असल वजह थी, ये देखें इसमें वीडियो में काम शायद आपको हुआ कम नज़र आए, लेकिन सीखने को बहुत कुछ है। ये देख रहे हैं निशान, यहाँ पे दरमियान में आई हुई थी ये वाली लाइन। अब अगर हम इधर से डिज़ाइन पूरा करते तो सपोज़ ये कितने इंचेस बनते हैं, 1 2 3 4 और ये हाफ 4.5 इंच यहाँ पे बन रहा था। 4.5 तो हम आधा आधा इंच किधर मैनेज करते, या ओवर ले आते, तो या वही तरीका जो मैंने आप लोगों को बताया है कि रबड़ को ऊपर से कट करके सिर्फ स्ट्रिप जो है उसको बचा लेना है, उसको घुमा के उल्टी साइड पे जोड़ देना ताकि लाइट भी बाहर ना आए। एक तो वो तरीका मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, वो करना पड़ता, लेकिन वो बहुत मजबूरी में करना चाहिए, वरना आप जब साइंस बना रहे हैं तो उस वक्त आप मैनेज कर लेंगे तो ये चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब वो मैंने पहले ही सोच लिया था कि इस तरह का मसला आ सकता है, इसलिए मैंने इसका प्लान इस तरीके से किया है। इसको हम पूरा लगाएंगे, इसको यहाँ पे स्टॉप कर लिया, यहाँ पे ऑलरेडी पूरा आ रहा था। अगर इंच यहाँ पे पूरा ना हो रहा होता, ये निशान नज़र आ रहा होगा, ना हो रहा होता तो फिर हमने क्या करना था, इसको थोड़ा सा ओवर कर लेते। अगर ज़्यादा ही मसला होता तो फिर वरना वही हाफ वाली कटिंग वाला करके कवर कर लेते। है ना आसान तरीका। अब 1 इंच वाला पीस काटेंगे, ये चीज़, और ये हमने यहाँ पे लगाना है। ठीक है, इसकी तो वायर चाहे ऊपर आ जाए नीचे आ जाए कोई मसला नहीं। यहाँ पे इसको ये देखें कट पहले ही लगा लेता हूँ तो मैं, ये स्ट्रिप बाहर आ गई इस तरीके से। ये क्वालिटी अच्छी होगी ना तो आप इजीली बेंड कर सकते हैं। हल्की को करेंगे ना तो या एलईडी उखड़ जाएगी, तो या फिर उसे प्यार से कीजिएगा ताकि एलईडी पे प्रेशर ना आए। इस पे तो मैं आंखें बंद करके कर रहा होता हूँ। देखिए पूरी रबड़ नियॉन लाइट जो है ये सारी हम इंस्टॉल करके आखिर पे कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करके जब ऑन करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट ऑन होता है, कभी मसला नहीं आया। तो ये थोड़ा सा लाइट की क्वालिटी पे होता है। हल्की लाइट होगी तो उसमें बहुत से मसले मसाइल बाद में भी आते हैं, बनने के बाद भी कोई टांका टूट जाएगा गली वो स्ट्रिप बारीक होने की वजह से। कभी ये होता है कि उसका कलर फेड हो जाता है, कुछ टाइम बाद कलर फेडिंग के बाद फ्यूजिंग आ जाती है, ये चीज़ें मसला मसाइल आते हैं। तो जो तो लोग पाकिस्तान में हैं वो तो मेरे से कुछ चीज़ें हैं जो मैं अवेल करके दे सकता हूँ। जैसे एक्रेलिक है वो नॉर्मली हर शहर से मिल जाती है, तो वो मैं नहीं सेंड कर सकता क्योंकि इसमें वेट इसका एक्रेलिक का ज़्यादा होता है और कोरियर चार्जेस ज़्यादा पड़ जाते हैं। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो मेरे वेब मैंने दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, उससे भी कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कोई जो नहीं है वहाँ पे भी ऐड कर सके, टाइम ही नहीं मिलता, तो ये है कि वो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी पता कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग सोच रहे होते हैं कि सस्ते में काम हो जाए, तो सस्ते में जो है ना, सस्ते वाला काम जो है ना वो परेशान करता होता है। थोड़ी अच्छी चीज़ यूज़ किया करें। सपोज़ ये गिलू भी है ना, गिलू अगर आप हल्का यूज़ करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, आपके बोर्ड पे दाग धब्बे, और प्लस वो लाइट कभी कहाँ से उखड़ रही होगी कभी कहाँ से, ये भी बड़ा मसला आता है। तो हर चीज़ की क्वालिटी अच्छी होगी तो ये काम में आप कामयाब हैं, वरना मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। अब ये देख रहे हैं बहुत छोटे साइज़ का ये था, बहुत ही छोटे साइज़ का। मेरे ख़्याल में रिकॉर्ड है, मैंने जितने भी छोटे फ़ॉन्ट बनाए हैं लेकिन इतने छोटे फ़ॉन्ट शायद नहीं कभी बनाए होंगे। ये इसको मैंने पहले ही ड्रॉप इसलिए दे दिया कि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था और फ़ॉन्ट बहुत छोटा है, तो ताकि वहाँ पे लगाते हुए मैंने वी कट लगाया हुआ था ऑलरेडी, तो वहाँ पे लगाते हुए इसकी शेप बरकरार रहे, तंग ना करे हमें, इसलिए मैंने पहले गिलू लगा लिया इधर। एक चीज़ नोट की है कि मैं जहाँ पे मुझे डाउट होता है कि शायद गिलू नीचे गिर गया है, मैं उसको इस तरह से साफ़ कर रहा हूँ, लेकिन गिलू नहीं होता वो, लेकिन ये है कि नज़र में रखता हूँ सारे पे। अभी जैसे मैंने इसको जब ड्रॉप डाला है ना तो हल्का सा नीचे आया, इस जगह पे था, उसे मैंने फ़ौरन से यूँ स्किट किया और किस साइड पे कर लिया कि ये जो लाइन है इधर तो नियॉन लाइट आनी है ना, इधर कर लिया, लेकिन वो साफ़ तो हो गया था। ये हल्का सा आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये जो है ना ये लाइट के नीचे ही आया ना, लेकिन शीशा यहाँ से ख़राब नहीं होने दिया मैंने। क्विक एक्शन करना होता है जैसे ही कोई मिस्टेक हो जाए। तो लें जी, अब ये जो मैंने शेप जैसे तैयार की थी उसी के मुताबिक हो गया ये इस तरीके से।
और यहाँ पे अब हमने इसका, क्योंकि साइज़ बहुत छोटा हो रहा है, इतना साइज़ मुश्किल हो जाता होता है बनाना। अब यहाँ पे देखें स्टिप वाली साइड है, लेकिन मुझे ऊपर से कवर में हल्का सा वी लगाना पड़ेगा। वी भी नहीं, सिर्फ ये जो इंसुलेशन है इसकी सिलिकॉन, इसको हमने इस तरह से छीला है, देखें हल्का सा, कट नहीं लगाया ताकि स्ट्रिप पे ना चला जाए। ये थोड़ा सा अब इसे मदद देगा बैंड होने में, बहुत छोटा बैंड है ये इस तरीके से। और यहाँ पे आके पी का जो ऊपर वाला सिरा है, इसको फिर हमने यहाँ पे असल में वी कट लगाना है। ये देख रहे हैं, ये असल चीज़ है। जो चीज़ आप लगाने से पहले मैनेज कर लेते हैं तो आपको परेशानी नहीं होती। अगर एक ही पैटर्न आपने देखा हुआ है वीडियो में मेरा, उसी के मुताबिक चल पड़ते हैं, यूँ लगा के लेते जाएंगे तो ये वी कट वगैरह मुश्किल हो जाने थे। अभी देखें कितना कुछ काम मैंने एडवांस कर लिया। हर वीडियो आप लोगों को इस चैनल पे इंपॉर्टेंट मिलेगी, जो नियॉन साइंस का काम करना चाह रहे हैं, जो सीखना चाह रहे हैं। इस चैनल पे जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता, स्किप करते हैं, वो तो फिर उनको फ़ायदा ही नहीं है ना, तो वो तो टाइम वेस्ट ना करें। जिन लोगों ने काम करना है वो इसको प्रॉपर देखें वीडियोस को, तो आप लोगों को हर चीज़ इस चैनल पे मिलेगी। अब देखिए मैंने ऊपर वाला सिरा पहले जोड़ा है, इसको थोड़ा सा इस साइड पे करके लगाना है। तो पीछे से ये उठा हुआ था, इसलिए कि जहाँ पे हम सेटिंग करना चाहें कर लें। ये देख रहे हैं, ये हो गया। अब इसको भी हमने साथ ही करना है क्योंकि गिलू वहाँ पहुँच जाना है। ये कर लिया। बहुत छोटा साइन है, मतलब छोटा साइज़ है ये फ़ॉन्ट का, लेकिन हमने मैनेज कर लिया है। ये देख रहे हैं, बिल्कुल सेम कंप्यूटर का जो डिज़ाइन है उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। यहाँ पे आके जो चीज़ आप लोगों को समझा रहा था कि हमारा स्टार्ट अच्छा हो, जैसे यहाँ पे इधर से हम स्टार्ट लेते तो यहाँ पे आके अगर बढ़ जाता तो उसको मैनेज करना मुश्किल था। लेकिन यहाँ पे अगर ये देखें, वाज़े दिखाने की कोशिश करता हूँ कि लाइन जो है ना डिज़ाइन की, वो यहाँ तक है, ये यहाँ तक, और हमारा कटिंग पॉइंट ये निशान नज़र आ रहा है, तो कोई मसला नहीं, इतना चल जाता है। लेकिन सोच समझ के, ये देखें यहाँ से मैंने कट किया, कोई इसकी सेटिंग की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैंने इसे जोड़ना है। अब यहाँ पे लगाएंगे गिलू और इसको अब बिठाएंगे इस तरीके से ताकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट बनेगी तो खूबसूरत लगेगी, अगर इसमें फ़र्क आ गया तो ये खूबसूरत नहीं रहेगी। ये हो गया। बहुत ही छोटा फ़ॉन्ट था इसके शुरू में, जो कि मैनेज करना मुश्किल था अगर कोई नया काम कर रहा है। तो जो तरीक़ाकार आप लोगों को बताया है कि उसमें हमने पहले ही उसकी शेप, उसके अगले एज की वी कट प्लस आगे साइज़ पूरा करते हुए इस पे आगे कट, ये सारी चीज़ें हमने पहले मैनेज कर ली। तो इस तरीके से ये हो गया पी। अब ये सिर्फ हमने जोड़ना है इसके साथ, तो इस तरीके से फ़ॉन्ट कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे भी गौर करना है आपने एक चीज़ का, यूँ मैं लगा रहा हूँ तो यहाँ पे ये गैप भी दे रहा है, और यूँ लगाऊँगा तो बीच में टांका लगाने का भी हिसाब देखना है कि बीच में आता है कि नहीं आता। फिर इसे उल्टा लगा के भी हम देख लेते हैं कि अगर हम यूँ कर लेते हैं और यहाँ पे बाहर वाली साइड पे स्ट्रिप आ जाएगी तो टांका लग जाएगा। यस, ये तरीका ज़्यादा अच्छा रहा। तो हमने इसको यहाँ से काटना है। हाँ, इस साइड को तो हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं, ऊपर वाली रबड़ को थोड़ा सा टेपर कर लेते हैं हम। यूँ हमने टांका लगाना है इस साइड पे, तो इस साइड पे कट लगाना है और इसको वी शेप भी दे लेनी है, सॉरी टेपर शेप भी दे लेनी है, ताकि स्ट्रिप के साथ सही बैठ के आए। ये देखें इस तरह से, और यहाँ स्ट्रिप के साथ हमने बिठाना है। ये देखें शेप में फ़र्क आ रहा है, वाज़े नज़र आ रहा होगा। तो इस शेप के मुताबिक हमने करना है इस तरीके से। ये हो गया।
अब हमने इसको पहले जोड़ लेना है इस तरीके से और इसको इधर फंसा लेंगे। लें जी, इसको हम जोड़ना चाहेंगे। पहले हल्का सा ग्लू लगाएंगे, नीचे भेजने की ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा दूर तक जाए। यहाँ पे रोक लेंगे और पीछे से मैंने स्ट्रिप उठा ली है ताकि ज़्यादा आगे ना जाए। हमने ये शेप इसकी पी की जो बनानी है ना, ये प्रॉपर बनानी है, उसके लिए ये ज़रूरी है। यहाँ से जॉइंट देखें आप किस कदर प्रॉपर बना है। अब हम चलते हैं इस जगह पे। तो क्या ख्याल है, ये शेप बनी कि नहीं बनी प्रॉपर? ये चीज़ यहाँ पे भी ग्लू लगा देंगे इस तरीके से। थोड़ा प्रेशर ज़्यादा ले रहा है तो हम नियॉन लाइट को थोड़ा इधर करके लगाएंगे यूँ। हो गया, हो गया। ये ऊपर जो डस्ट पार्टिकुलर्स या इस तरह से आ रहे हैं उनको भी मैं साफ़ करता जा रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हमने करना है, इसका साइज़ लेंगे और इस तरीके से जाके चेक करेंगे कि ये क्या करेगा हमारे साथ। फ़ॉन्ट्स बहुत कंजस्टेड जगह पे हैं। ये देखें पूरा पूरा साइज़ आ गया। अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाता तो इतना ऊपर चला जाता, कोई मसला नहीं था, हम यहाँ से पूरा कर सकते थे। तो लेकिन अभी हमें कोई ऐसा मसला नहीं आया। अब यहाँ पे मसला ये आ गया कि कनेक्शन हमने करना है। यहाँ पे कनेक्शन किस तरह से करेंगे, स्ट्रिप तो इस साइड पे है, तो उसका भी तरीका बताता हूँ आप लोगों को कि हम कनेक्शन इस साइड से भी कर सकते हैं। ठीक है, इस साइड से भी कर सकते हैं। और वैसे भी हमारा जो पैटर्न वायरिंग का जाएगा वो इस तरह से हम यहाँ पे भी ले जा सकते हैं, यूँ ले जा के नीचे ला सकते हैं, या इधर से भी लाएंगे तो यूँ करके इसको क्रॉस दे सकते हैं। तो समझ आ गई होगी कि वायरिंग को भी मद्देनज़र रखना है। फ़िलहाल तो मैं यहाँ से कट करूँ ना, ताकि आपको समझ आए कि क्या करना चाह रहा हूँ। ये हो गया। अच्छा, दूसरी तरह भी रख के देख लेते हैं कि अगर सपोज़ हम स्ट्रिप इधर को करते हैं तो फिर ये पी की शेप क्या आएगी। ये भी एक सलूशन है कि हम इस तरह से रख के इस रबड़ को पी अंदर वाली साइड पे थोड़ा सा टेपर कर लें। चलिए यही कर लेते हैं, ये बेस्ट है, ताकि यहाँ पे सोल्डिंग ऊपर ही हो जाए ये चीज़। और दूसरा ये कि फ़ॉन्ट साथ जुड़ सही जाएगा। ये जो गैप आ रहा था ना, ये आपस में इस तरह से ये जुड़ जाएगा वी कट से, टेपर कट से। और वी कट इस साइड पे हमें रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे स्ट्रिप है, आप लोगों को बताया है कि स्ट्रिप को टच नहीं होना चाहिए। इस साइड पे कट की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती। तो गुंजाइश जो है ना होने की वजह से हमने सिर्फ ऊपर वाली सिलिकॉन थोड़ी सी इस तरह से हटानी होती है, स्ट्रिप को ख़राब किए बगैर। ये साइड से भी चेक करवा रहा हूँ इस तरीके से, ताकि प्रेशर थोड़ा सा सिलिकॉन का कम हो जाए। ये हो गया। और अब इसको हम यूँ जोड़ेंगे। ठीक है, ये भी प्रॉपर हो रहा है हमारा, क्या कहते हैं, ये वाला पोर्शन। इसको हमने इस तरीके से लगाना है। ये थोड़ा सा इतना का ग्लू डालेंगे जो नीचे भी जाए और सपोर्ट कर जाए थोड़ा सा हमें पकड़ने के हवाले से। ये हो गया। इसको हमने इस तरह से जोड़ देना है। ठीक है, बड़ी खुशी होती है मुझे एक बात की, वो ये कि मुझे कभी भी गलत कमेंट नहीं आया वीडियो पर। हमेशा लोगों ने दुआओं में याद रखा, अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं और ये आप लोगों का तावन भी है। और मैं कहता हूँ कि ये रिस्पेक्ट भी है जो आप लोगों ने मुझे दी, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और ख़ुशी होती है, सब लोग दिलचस्पी ले रहे हैं, जो भी मैसेजेस आते हैं कुछ ना कुछ पूछने के हवाले से, सीखने के हवाले से। तो कोशिश होती है कि सबके रिप्लाई करूं, जिसका रिप्लाई बनता है उस आंसर का तो मैं ज़रूर करता होता हूं। ये देखें यहाँ पे ये शेप के मुताबिक हो गया।
एवरेज जो फ़ॉन्ट है जो सीख रहा है बंदा उसके लिए ये मैं बताता चलूँ कि कम अज़ कम आप 3 इंच से छोटा फ़ॉन्ट ना बनाने की ट्राई करें जब सीख रहे हैं। एक जो जैसे ये छोटा फ़ॉन्ट था तो कम अज़ कम 3 इंच का होना चाहिए, अब ये 2 इंच के करीब होगा, ठीक है, तो ये टफ़ हो गया था। तो जो स्टार्ट है जिनका वो कोशिश करें डिज़ाइन इस तरीके से किया करें कि मिनिमम स्पेल 3 इंच का होना चाहिए। अगर एरियल फ़ॉन्ट वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसके लिए भी 3 इंच में गुजारा हो जाता है, इससे छोटे में तो पॉसिबिलिटी बहुत मुश्किल हो जाती है बनाना। हाँ, अगर आपकी प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो फिर आप कर सकते हैं, कहीं मजबूरी आ ही जाती है, जैसे ये फ़ॉन्ट मुश्किल काम था। अब इसमें भी यही चीज़ आ गई है शेप, तो हम इसी को मद्देनज़र रखेंगे, इसी का साइज़ लेके हम कट भी कर लेते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे मुश्किल नहीं है, और ये किया। थोड़ी सी स्पीड मुझे बढ़ाना होगी, बहुत स्लो हो गए हैं वीडियो के चक्कर में। चलें जी, जो चीज़ें बताने की हैं वो मैं साथ साथ बता रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन थोड़ी सी स्पीड अप कर ली है मैंने। ये देखें जी, ये कवर उतारा इस तरीके से, यहाँ पे ये लाइट को हमने यूं कर लिया, ये चीज़ यहाँ पे ग्लू लगाएंगे, इसको थोड़ा सा पीछे से उठा के रखना है ताकि ग्लू आगे ना जाए। ये मैंने उठा लिया। अब जैसे ही थोड़ी सी कंफर्मेशन होगी कि आगे से जुड़ गया है, फिर मैं इधर से इसको करूँगा। ये हो गया। प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब छोटा फ़ॉन्ट बनाते हैं। ये देखें, ज़बरदस्ती ये बाहर की तरफ आ रहा है बेंडिंग कि किसी तरह से उखड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम तसल्ली करेंगे फिर ही छोड़ेंगे जब तक ये ड्राई होता है। तो जुड़ गया होगा, ये साइड तो जुड़ी गई थी। ये हो गया। वीडियो हमारी काफ़ी लंबी होती जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम नज़दीक पहुंच गए हैं। हैप्पी मैंने बनाना था, बर्थडे आपको कहा था कि आप समझ जाएंगे इतने से प्रोसेस से। रोज़ कोशिश करता हूँ कि कोई ना कोई नई चीज़ आप लोगों के लिए लाऊं, लेकिन थोड़ा सा मसरूफियत की वजह से बीच में कुछ दिन फिर रह भी जाते हैं, और साथ साथ चल रहा है वीडियोस का सिलसिला भी। बीच में एलईडी नेम प्लेट्स की भी मैंने वीडियो डाली हैं, वो भी देख लीजिएगा। नंबर प्लेट्स बनाने की वो भी डाली हैं, वो भी देख लीजिएगा। सारी चीज़ें मदद देती हैं जब आप काम शुरू करते हैं। तो फील्ड एक ही है, ये कोई भी ऑर्डर किसी टाइम भी आ सकता है, ठीक है। अब ये देखें, इस चीज़ को मैं मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जब ये आएगी तो क्या सीन होगा। स्टिप बड़ी रखने की ज़रूरत है, छोटी करने की ज़रूरत है, किस साइड पे हम मैनेज करेंगे इसकी लेंथ को, अगर यहाँ पे मसला आता है। ये चीज़ तो भी बिल्कुल परफेक्ट आ गई है। थोड़ा बहुत फ़र्क होगा भी तो हम इसे पहले ही लगा लेंगे। अब ये फ़ॉन्ट लाजमी देखिएगा, और उसके बाद आपको इजाज़त मिल जाएगी, छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या है इसमें हमने देखना था कि ये जो हम जोड़ेंगे पहले सबसे तो, और थोड़ा सा अंदर करके जोड़ूंगा क्योंकि प्रेशर से बाहर की तरफ खुलता होता है फ़ॉन्ट, जो चीज़ आप लोगों को गाइड की थी। थोड़ा सा अंदर करके लगाएंगे। पहले ही ड्रॉप लगा लेता हूँ क्योंकि जगह बहुत तंग हो गई है। ये ड्रॉप लगाया, थोड़ा अंदर करके इसका सिरा रख लिया। अब जब इसे बेंड करके मैं यूँ बिठाऊँगा तो लाइट निकलेगी बाहर की तरफ, तो वो अपनी शेप में आ जाएगी जो चीज़ हमें चाहिए, इसलिए ये ज़रूरी है। अब ये देखें, लाइट बाहर की तरफ हो गई है थोड़ा, तो ये है कि हमारा जो एक्चुअल डिज़ाइन था उसके मुताबिक हो रही है, तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमने पहले ही उसके फिट जो हैं, पाँव जो हैं वो हमने, या बेस जो है वो हमने इसकी कर ली है अंदर की तरफ, ताकि प्रेशर से बाहर की तरफ जाए भी तो फ़ॉन्ट को फ़र्क ना आए। अब ये देखें, ये भी वी कट लगा के मैंने जोड़ लिया। यहाँ पे अब इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसको हमने किस तरह से मैनेज करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, तो ये गुलाई हमें सपोर्ट कर रही होती है। यहाँ पे आके हम छोटा बड़ा कर सकते हैं अगर ज़रूरत हो। सबसे पहले तो इधर टेपर लगाने की ज़रूरत है। कट, ये टेपर किया ताकि इसके साथ बराबर बैठे ये चीज़, और ये देखें, और यहाँ पे हमारा फ़ॉन्ट तकरीबन पूरा आ रहा है। जोड़ना इधर से पहले है, इधर से जोड़ेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। ये चीज़ शेप बना लें पूरी जहाँ तक पे ये जानी है, ताकि ये जो पक्का हो गया तो नीचे से फिर आपको टेंशन नहीं है इसका साइज़ मैनेज करने की। ये हो गया।
अब मैं ये देखें, इसको जहाँ पे सेट करना चाहूँ, थोड़ा आगे करना चाहूँ, लाइन से पीछे करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी सेटिस्फेक्शन ये है कि नीचे से फ़ॉन्ट परफेक्ट हो ही जाएगा, ये चीज़ परफेक्ट हो गई है। ठीक है, तो इसी वजह से ये देखें फ़ॉन्ट कितना ज़बरदस्त हुआ। कोई भी इस तरह से वीडियो हो जो इस तरह से आप लोगों को गाइड करे तो मुझे ज़रूर बताना है कि भाई आपकी तरह और भी कोई सिखाता है, और मुझे कोई भी अफसोस नहीं होगा, खुशी होगी कि चलें कोई और भी है जो आप लोगों को इस कदर या इस तरीके से या कि बाकी लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो मेरी ख्वाहिश होगी कि सब लोग जो जानते हैं इस काम को या कोई और अपना काम भी, अपना हुनर जो है ना वो लाजमन शेयर करें। हाँ, आप लोगों से एक और भी रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप नंबर मेरा शॉर्ट वीडियोस में दिया गया होता है, वहाँ से आप नंबर ले सकते हैं जिसको भी ज़रूरत हो। और जो भी आपका अपना प्रोफेशन है जिसमें कुछ ना कुछ आप सिखाना चाहते हैं या सिखा रहे हैं, वो ज़रूर शेयर करें मुझसे भी। मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं सीखूं, मुझे वेब का शौक़ है, मैं सीखूं। वेब मैंने खुद बनाई थोड़ी सी, लेकिन टाइम नहीं निकला। जो अभी अपलोडेड है, यानी कि जो बायो में दी हुई है इसमें डिस्क्रिप्शन में, तो वो मैंने खुद ही तैयार की। तो जिसकी चीज़ का मुझे थोड़ा बहुत भी हुनर सीखने का मतलब होता है कि मैं सीखूं, तो मैं उस पर खुद प्रैक्टिस शुरू कर देता होता हूँ। तो इस तरह से सपोर्ट करें आप भी, समझें मुझे कि जो लोग आप हुनर रखते हैं वो ज़रूर मुझसे शेयर करें। हाँ, अगर डिटेल से मुझे चाहिए होगा तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर लूँगा मज़ीद। सिखाएं ज़रूर, सबको सिखाएं, सिर्फ मुझे ही नहीं, सबको सिखाएं। बातें काफ़ी ज़्यादा हो गई इस वीडियो में, साथ साथ, और साथ हो गया काम कंप्लीट, जहाँ तक का मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम हैप्पी जो है वो प्रॉपर लिखेंगे। ये चेक करें, थोड़ा सा यहाँ पे सफाई कर लेते हैं। ये चेक, हैप्पी मुकम्मल हो गया। और बर्थडे जो है वो नेक्स्ट कंप्लीट करूँगा मैं, लेकिन उसमें वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए इतना ही बहुत है। ये थोड़ा सा ये चीज़, तो बताइएगा, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेन चीज़ नियॉन लाइट का काम लगाना और फिर टांके लगाना। ठीक है, तो लाइट अच्छी लगी होगी तो टांके भी अच्छे लगेंगे। ये सही बना होगा तो आपका साइन परफेक्ट बनेगा। जब टांके वगैरह तो उसने फिनिशिंग नहीं दिखानी, लाइट ने फिनिशिंग दिखानी है। इसलिए मेरी कुछ वीडियोस आप लोगों के लिए आएंगी जिसमें मैं लाइट लगाने के हवाले से डिफरेंट चीज़ें गाइड करूँगा। आपको हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ नया मिला होगा और सीखने को। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई किसी टास्क पे। और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक चाहे ना करें, शेयर चाहे ना करें, अब मैं क्या कह सकता हूँ। चलें, अल्लाह हाफिज़।